Hello friends, first of all, I welcome to all on my YouTube channel Grand Classes। सबसे पहले आप लोगों का ग्रैंड क्लासेस में स्वागत है। हम लोग डाइस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने डाइस की केस वन को पढ़ा। केस वन में हमने जनरल डाइस व स्टैंडर्ड डाइस को देखा। जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी इंपॉर्टेंट थे, हमने उसको भी पढ़ा है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डाइस की केस सेकंड को पढ़ेंगे। जिन लोगों ने केस फर्स्ट को नहीं देखा है, प्लीज वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करें। पहले आप केस वन को देखें, उसके बाद फिर केस टू को कंटिन्यू करें, जिससे कि डाइस के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने, डाइस के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी बने। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पासे की केस सेकंड को पढ़ेंगे। केस सेकंड में क्या है कि जब एक पासे की दो पोजीशन दी हुई हो, जब हमारे एक पासे की दो पोजीशन दी हुई हो, तो उस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं या उस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हम उसको पढ़ेंगे आज अपने केस टू में। ठीक है, तो केस टू में भी हमारा टाइप वन क्या कहता है कि जब पासे की एक सतह कॉमन हो, यानी हमारा एक डाइस दिया हुआ है और उसको दो बार थ्रो किया जाता है। जब हम दो बार थ्रो करेंगे तो उसकी दो पोजीशन मिलेगी। जब दो पोजीशन मिलेगी तब उस पासे की हम दो पोजीशन को यहां बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पासे की दो पोजीशन है, ये हमारे पासे की दो पोजीशन है, पोजीशन नंबर वन एंड पोजीशन नंबर टू। ठीक है, देखो ये टू है, ये फोर है, ये सिक्स है, ये हमारा फाइव है, ये सिक्स है, ये वन है। ठीक है, अब आप यहां देखो, यानी बात ये हो रही है कि जब एक पासे की दो पोजीशन दी हुई हो और उसमें एक सतह कॉमन हो। ठीक है, तो यहां हमारे एक डाइस की दो पोजीशन दी हुई है जिसमें एक सतह कॉमन है, वो सतह हमारी सिक्स है। क्या है? सिक्स है। ठीक है, अब देखो टोटल इसमें तीन टाइप बनती है हमारी। जब पासे की एक सतह कॉमन हो, दूसरी जो टाइप बनेगी जब हमारे पासे की दो सतह कॉमन हो, तीसरी टाइप बनेगी जब कोई सतह कॉमन ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पहले देख रहे हैं जब पासे की एक सतह कॉमन हो, हमने एक डाइस की दो पोजीशन बनाई जिसमें एक सतह आपको कॉमन दिखाई दे रही है। इसमें स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस का रूल यूज नहीं होता या रूल अप्लाई हम नहीं कर सकते। यहाँ पे किसी भी सतह का यदि आपको विपरीत सतह निकालना है तो उसके लिए अलग मेथड अप्लाई होता है, और वो मेथड हमारा है फर्स्ट क्लॉकवाइज मेथड, CWM। नंबर टू एंटी क्लॉकवाइज मेथड। एंटी क्लॉकवाइज मेथड का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज मेथड का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। मतलब जब हमारी घड़ी की सुई इस दिशा में चलती है तो हम इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मेथड, जब हमारे घड़ी की सुई इस दिशा में चलेगी तो हम उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मेथड। और नंबर थर्ड मेथड जो है वो एडजेसेंट मेथड है। कौन सा मेथड है? एडजेसेंट मेथड। अब बात को ध्यान देना, यहां पे देखो क्लॉकवाइज मेथड या एंटी क्लॉकवाइज मेथड गिव्स, यानी ये हमें क्या करता है, किसी भी सतह का अपोजिट सरफेस देता है। किसी भी सतह का अपोजिट सरफेस निकालना है तो क्लॉकवाइज मेथड यूज कर लो या एंटी क्लॉकवाइज मेथड यूज कर लो। इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके दिए हुए सतह की कोई भी विपरीत सतह आप निकाल सकते हो, लेकिन एडजेसेंट मेथड से किसी भी सतह की नहीं निकाल सकते हो। इससे उस सतह का विपरीत सतह निकाल सकते हो जो सतह कॉमन है। जैसे यहाँ सिक्स कॉमन है तो यहाँ केवल और केवल सिक्स का अपोजिट निकालना हो तो आप एडजेसेंट मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन आपको वन या फाइव, टू या सिक्स या टू, फोर या किसी का भी निकालना चाहते हो तो आप क्लॉकवाइज मेथड या एंटी क्लॉकवाइज मेथड यूज कर लो। क्लॉकवाइज मेथड या एंटी क्लॉकवाइज मेथड कुछ नहीं होता है, जो नंबर हमारा कॉमन है वहीं से आप घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूम लो या वहीं से आप घड़ी की दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूम लो, यही क्लॉकवाइज मेथड या एंटी क्लॉकवाइज मेथड होता है। तो जैसे मैं क्लॉकवाइज मेथड की बात करूं तो घड़ी की दिशा में 6 2 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 1 5। तो देखो इस बात को यहां से जब मूव करोगे तो 6 2 4, यहां से जब मूव करोगे तो 6 1 5। अब आप यहां देखो 4 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट वो अंक होगा जो दोनों पासे में नहीं दिखाई दे रहा। तो दोनों पासे में क्या नहीं दिखाई दे रहा? 3 नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है,
अब आपने तो देख लिया कि जब हमारा एक पासे की दो पोजीशन दी हुई हो, उसमें एक सतह कॉमन हो, तो सतह का विपरीत सतह निकालना हो या सतह पर आने वाले अंक का विपरीत अंक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? क्लॉकवाइज मेथड या एंटी क्लॉकवाइज मेथड या फिर एडजेसेंट मेथड हम यूज करेंगे। जिसमें हमने देखा क्लॉकवाइज मेथड या एंटी क्लॉकवाइज मेथड से किसी भी सतह का विपरीत सतह निकाल सकते हो, लेकिन एडजेसेंट मेथड से केवल और केवल उस सतह का अपोजिट निकाल सकते हो जो कॉमन है। जैसे यहाँ 6 कॉमन है तो एडजेसेंट मेथड केवल और केवल 6 का अपोजिट देगा। जैसे 6 का अपोजिट मैं पूछूं 6 का विपरीत क्या हो सकता है, तो सीधी सीधी बात देखो, एडजेसेंट मेथड अप्लाई करो। जैसे ही एडजेसेंट मेथड अप्लाई करोगे तो या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। ठीक है, लेकिन सारे तो नहीं हो सकते, सारे नहीं हो सकते, 6 के सारे अपोजिट तो नहीं हो सकते ना। तो देखो कौन कौन इसकी अपोजिट हो सकता है। तो पहली बात देखो, 6 की संगत सतह 1 है, यहाँ 6 की संगत सतह 5 है। तो जो संगत सतहें होती हैं कभी भी आपस में विपरीत नहीं होती है। इसका मतलब 6 का विपरीत ना तो 1 होगा और ना 5 होगा। तो यहाँ 6 का अपोजिट ना तो 1 होगा और ना 5 होगा। फिगर नंबर 2 में देखो, 6 का संगत 2 है, 6 का संगत 4 है, तो क्या 6 का अपोजिट 2 हो सकता है? क्या 6 का अपोजिट 4 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 2 और 4 6 के संगत हैं, एडजेसेंट सरफेस पे हैं, इसलिए ना तो 6 का अपोजिट 2 होगा ना तो 4 होगा, ना तो 2 होगा ना तो 4 होगा। तो फिर 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 का अपोजिट 3 होगा। आप यहां देख सकते हो और आप यहां भी निकाले होगे 6 का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। यानी कॉमन सरफेस का अपोजिट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से निकालोगे तो जो सरफेस नहीं दिखाई देगी जो अंक दोनों पासे में नहीं दिखाई देंगे वही कॉमन सरफेस के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ 6 कॉमन है तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 3, क्योंकि 3 दोनों पासे में नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में, जब हमारी एक सतह कॉमन हो उसका मेथड क्या हमने निकाल लिया। लेकिन हम इस पे क्या देखेंगे आगे? हम इस पे देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो हम आगे इस पे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो देखो। ठीक है, यदि मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, यानी इसमें क्वेश्चन भी 4 तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 4 तरीके से, और उसमें भी मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप की बात करूं तो ये हमारे क्वेश्चन की टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। फिगर नंबर 1 में निचली सतह पर कौन सा अंक आएगा? फिगर 1 में निचली सतह पर कौन सा अंक आएगा? कौन सा अंक होगा? या फिगर नंबर 1 में फिगर 1 में 4 के विपरीत कौन? 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? देखो, यदि आपको इसका आंसर करना तो सिंपल। अब देखो क्या पूछ रहा है कि फिगर नंबर 1 में निचली सतह पे कौन सा अंक आएगा? तो ऊपर वाले सतह पे 4 है, तो नीचे वाले सतह पे कौन सा आएगा? यानी 4 का अपोजिट पूछ रहा है। यानी यहां से भी देख सकते हो आपको 4 का अपोजिट पूछ रहा है। तो 4 का अपोजिट हाँ कहां गया इधर। 4 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। तो वेरी गुड, फिगर नंबर 1 में 4 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। तो आप बिल्कुल यहां आंसर कर सकते हैं कि 4 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। ठीक है, फिगर 1 यस, अब हमारा फिगर 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यदि मैं आपसे बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 फिगर नंबर 2 यस, अब फिगर नंबर 2 में क्या हो जाएगा? 6 के विपरीत क्या होगा? ठीक, अब आप यहां देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फिगर 2 में निचली सतह पर कौन सा अंक आएगा? तो फिगर नंबर 2 में निचली सतह पर कौन सा अंक आएगा या 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा? ठीक है, तो देखो यहां पे
तो निचली सतह पे कौन सा अंक आएगा, यानी ऊपर क्या है 6 है, तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट हमारा होगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 3, यानी 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि फिगर 1 में पिछली सतह पर कौन सा अंक आएगा, पिछली सतह पर कौन सा अंक आएगा, पिछली सतह पर कौन सा अंक होगा या आएगा, या फिगर नंबर 1 में 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सीधी बात है, देखो भैया फिगर नंबर 1 में पिछली सतह पर कौन सा, यानी 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 1 होगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 1 आ जाएगा, 2 का विपरीत क्या होगा 1 होगा। अब हम आपसे बात करेंगे किसका, क्वेश्चन नंबर 4 की बात मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है कि फिगर नंबर 2 में पिछली सतह पर कौन सा अंक होगा, या फिगर नंबर 2 में 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो जाहिर सी बात है भैया, देख लो ये रहा फिगर नंबर 2 में 5 कहाँ है, फ्रंट सरफेस पे, फ्रंट का अपोजिट क्या होगा बैक, यानी पिछली सतह होगी, तो फ्रंट पे 5 है तो बैक पे, यानी 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट यहाँ से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो 4 होगा, 5 का अपोजिट 4 होगा। ये रहा टाइप फर्स्ट, यानी टाइप फर्स्ट में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता आपसे, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता। अब हम आगे बढ़ेंगे टाइप सेकंड, यानी आपसे यदि टाइप सेकंड का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरह से पूछा जाएगा। तो टाइप सेकंड में आप देखो, टाइप सेकंड में आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो टाइप सेकंड देख लो, देखो भाई थोड़ा सा आप इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना कि आप यहाँ भी टाइप लिख रहे हो यहाँ भी टाइप लिख रहे हो। ये टाइप आपकी इसमें है जब पासे की एक सतह कॉमन हो, लेकिन ये जो टाइप सेकंड है ना, ये क्वेश्चन पूछने की टाइप है, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अब टाइप सेकंड में कुछ नहीं होगा, बस यही होगा कि आपको एक पासे की 2 पोजीशन दी हुई है, ये पासे की 2 पोजीशन दी हुई है, ठीक है, और आपसे 4 ऑप्शन आपको देगा। जैसे मान लो आप यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, और यहाँ आपका 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 5 है, और आपसे पूछ देगा इन पासों की सहायता से निम्नलिखित में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, ये 4 आपको देगा, और इस पे अभी करेंगे हम मार्किंग। उसके बाद आपको बताना है कि इन दोनों पासों की सहायता से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो भाई मैं मार्किंग करता हूं यहाँ पे, यस, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 6 है। अब उसके बाद यहाँ ले लो 1, यहाँ ले लो, यहाँ 1 ले लो आप, यहाँ पे आप 3 ले लो, ठीक है, और यहाँ पे आप कितना ले लो, यहाँ पे 6, ठीक है, और यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। अब आपको बताना है कि इसमें से दिया हुआ कौन सा पासा संभव है।
तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व आप कैसे करोगे? सीधा सीधा जो आप मेथड जानते हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मेथड, क्योंकि सीधी बात यह है कि एक पासे की दो पोजीशन दी गई है और उसमें एक सतह कॉमन है, और जब एक सतह कॉमन है तो हमको बिल्कुल मालूम है कि हम क्लॉकवाइज मेथड या एंटी क्लॉकवाइज मेथड से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कोई भी मेथड यूज कर लो, यहाँ से जब आप जाओगे तो क्लॉकवाइज ही ले लो, ठीक है। क्लॉकवाइज हम ले लिए यहाँ पे, तो देखो इसमें फर्स्ट वाले में क्या है 2 4 6 2 4 6, सेकेंड वाले में देखो 2 3 5 2 3 5, ठीक है जी। देखो यहाँ पे हमें क्या मिला 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 4 एंड 3 एक दूसरे के अपोजिट है, 2 एंड 1 एक दूसरे के अपोजिट है। जो सतह नहीं दिखाई देती है, यानी जो सतह कॉमन है उसका विपरीत कौन होगा? जो सतह यानी जो अंक नहीं दिखाई देते हैं। तो अब एक बात बताओ, क्या विपरीत सतह कभी भी संगत सतह बन सकती है? तो बिल्कुल नहीं बन सकती है। तो बस वही बात पकड़ लो, 5 6 जिस भी पासे में दिखाई दे देगा एक साथ वो पासा संभव नहीं। तो 5 6 ढूंढो, देखो यहाँ पे ऑप्शन वाला डी ऑप्शन में आप देखो 5 6 एक साथ हैं, ये 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो वो एक ही पासे पे नहीं आ सकते। ऑप्शन डी गलत हो गया। अब आप 4 3 देखो, ये 4 3 एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी कभी भी एक दूसरे के संगत नहीं बन सकते। 4 3 विपरीत है तो कभी भी संगत नहीं बन सकते। ऑप्शन सी कैंसिल आउट। अब उसके बाद देखो 2 1 को पकड़ो, 2 1 कहीं दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। 2 1 एक दूसरे के विपरीत है, 2 1 एक दूसरे के विपरीत है, तो ये एक पासे पे नहीं दिखाई दे सकते, तो ऑप्शन ए भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन बी की बात देखो 1 4, क्या 1 4 किसी का विपरीत नहीं है? 1 4 देखो, क्या 1 का विपरीत क्या है? 2, 1 का विपरीत 2, 1 तो है, 2 दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। 4 का अपोजिट 3 है, 3 का अपोजिट 4 है, तो देखो 4 के साथ 3 कहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। 6 का अपोजिट क्या? 5 है, 6 का अपोजिट यहाँ देखो 6 का अपोजिट 5 है, यहाँ 6 है, 6 के साथ कहीं भी 5 नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं, हम इसको रब कर रहे हैं, फिर उसके बाद जगह नहीं है, ठीक है भाई। हमने सेकंड टाइप के क्वेश्चन को देख लिया। अब ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि पासे की दो पोजीशन है, बट इसी की सहायता से आपको क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अंक आएगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? इस तरह के क्वेश्चन को देखो, सेम जो आपने मेथड पढ़ा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 5 और 5 ये क्या है? कॉमन है, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लगा लो। जैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज मेथड लगाओगे क्या होगा? 5 के बाद 2 के बाद 6, वहां पे देखो 5, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज मेथड देखो क्या हो जाएगा 5 3 1, 5 3 1। आपको क्या देखने को मिला? आपको देखने को मिला कि 2 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट वो अंक आएगा जो दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा? तो इसमें 4 नहीं दिखाई दे रहा, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ध्यान देना, क्या यहाँ पे 6 का अपोजिट आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि संगत सतह अपोजिट कभी नहीं हो सकती है। तो 6 का अपोजिट क्या? 6 का अपोजिट 1 है, इसका मतलब 1 नहीं आ सकता है। कहाँ? क्वेश्चन मार्क पे। अब ध्यान दो, क्या 3 आ सकता है? क्या 3 किसका अपोजिट है? 3 2 का अपोजिट है, यहाँ 2 है, और जब 2 है तो इसका अपोजिट 3 यहाँ कभी नहीं आएगा, तो इसलिए हमारा 3 वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो अब क्या बचता है, ठीक है, यहाँ पे 3 आपका कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इसके बाद क्या बचता है? अब इसके बाद देखो 5 का अपोजिट 4, ठीक है, 5 और 5 का अपोजिट 4। क्या यहाँ 2 आ सकता है? जब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कभी नहीं आ सकता। या तो यहाँ पे आपका 5 आएगा या 4 आएगा, या तो 5 आएगा या तो 4 आएगा, लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में हमारे 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। तो 4 इज द राइट आंसर। तो आप कहोगे 5 क्यों नहीं आएगा? तो हमारे ऑप्शन में 5 नहीं है, तो हमें मजबूरी में 4 पे आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात ध्यान देने की ये है कि यहाँ हमने बोला था कि एंटी क्लॉकवाइज मैं लेके चल रहा हूँ, बट ये एंटी क्लॉकवाइज मैं नहीं लिया, गलती से क्लॉकवाइज ही घूम गया, तो सॉरी इसके लिए। है क्लॉकवाइज, हालांकि हमारे क्वेश्चन के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखो, अब हम फोर्थ टाइप का क्वेश्चन करेंगे।
किसका करेंगे, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन करेंगे। देखो फोर्थ टाइप में भी कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपका एक अलग मेंशन हो जाएगा। क्या मेंशन हो जाएगा कि यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ये हमारा बी रहेगा, ये 3 था, ये 1 था, मैं यहाँ 2 को हटा के यहाँ पे कर दे रहा हूं 5। ठीक है, मैं यहाँ 2 को हटा के कर दे रहा हूं 5। अब ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखोगे, अब देखो अभी तो इसके पहले वाले में हमने क्या देखा था, थर्ड टाइप में ये देखा था कि यहाँ 4 होगा कि 5, तो पता चला कि हमारे ऑप्शन में 4 था, तो हमें 4 पे टिक करना पड़ा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 5 भी आ चुका है, तो इस बात का ध्यान देना कि अब वहां 4 होगा कि 5 होगा। अब देखो कॉमन क्या है, सॉरी कॉमन की बात नहीं, यहाँ देखो यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 से यदि मैं चल रहा हूं तो 2 क्लॉकवाइज चला तो मुझे क्या मिला, मुझे क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पे मिल रहा। जब मैं 2 से क्लॉकवाइज चला तो क्वेश्चन मार्क मुझे तीसरे नंबर पे मिला। तो अब देखो यहाँ पे भी यदि मैं यहाँ से चलूं क्लॉकवाइज तो मुझे तीसरे नंबर पे क्या मिल रहा है, मुझे तीसरे नंबर पे 5 मिल रहा। तो इस बार आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका फोर्थ टाइप का क्वेश्चन। लेकिन इसी में मैं अब एक क्वेश्चन आपको और दूंगा जो एंटी क्लॉक, एक ये यदि क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है, तो अब देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूं इसी क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखना। अब मैं इसको चेंज करने जा रहा हूं, और यहां आप कंफ्यूज मत हो जाना, यहां मैं करने जा रहा हूं 2 और यहां मैं करने जा रहा हूं 6। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी ही सही रहेगा या ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है जी, और देखो इस बात को मुझे बताओ जल्दी से। ठीक है जी, देखो अब इसको आप कैसे लगाओगे इस बात को बस ध्यान देना। पहली बात मुझे बताओ, जब मैं यहां 2 से चल रहा हूं, कहां से चल रहा हूं 2 से, तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलने पे तीसरे नंबर पे क्वेश्चन मार्क मिल रहा है। तो ध्यान देना, जब मैं यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चलता तब तीसरे नंबर पे मुझे क्वेश्चन मार्क मिल रहा है। तो अब यहाँ पे भी देखो 2 से क्या चलो, यदि मैं यहाँ 2 से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो मुझे तीसरे नंबर पे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तीसरे नंबर पे 6 मिल रहा है। लेकिन 6 तो यहाँ दूसरे नंबर पे मिल जा रहा है ना, हमें हालांकि जाना है तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो अब इस बात को ध्यान देना, यहां तो मुझे तीसरे नंबर पे 6 मिल रहा है, तो क्या 6 यहां आ सकता है, तो 6 कभी नहीं आएगा। क्या 6 का अपोजिट, वो भी नहीं आएगा। या तो यहाँ 5 ही होगा या तो 4 होगा, ये पक्की बात है। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज जब चल रहे हो तो 6 मिल रहा है, जो कि ये गलत है, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जब हम यहाँ 6 सॉरी हाँ एक सेकेंड, यहां जब मैं 2 से चलूंगा क्लॉकवाइज तब मुझे तीसरे नंबर पे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तीसरे नंबर पे क्या मिल रहा है, 5। लेकिन मुझे यहां जाना है एंटी क्लॉकवाइज, आप जा रहे हो क्लॉकवाइज, तो विपरीत आ रहा है कि नहीं, एक में चल रहे हो एंटी और एक में चल रहे हो क्लॉक। तो यहाँ क्लॉकवाइज चलने पे 5 आ रहा है, लेकिन हमको जाना क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप क्लॉकवाइज चलते हो तो 5 आता है, लेकिन चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, तो जब 5 का एंटी यानी अपोजिट करोगे तो क्या मिलेगा, 4। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ये हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हमने आपको जब एक पासे की 2 पोजीशन दी हुई होती है उसका डिस्कस किया है। उसमें भी मैंने किसका डिस्कस किया है, जब पासे में एक सतह कॉमन हो, एक सतह कॉमन हो, उसके रूल और कायदे हमने देखे। कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने उसको डिस्कस किया है। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आया है, यदि थोड़ा बहुत डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। ठीक है, और जो आप जिन लोगों ने केस फर्स्ट नहीं देखा है, डाइस का केस फर्स्ट वो नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ लिंक को क्लिक करें और केस फर्स्ट को वहाँ से क्लियर करें। उसके बाद फिर आप केस 2 पे आए। ठीक है, उसके बाद
मैं आज टेलीग्राम पे एक दो क्वेश्चन पोस्ट करूंगा, जिससे कि आप वहां से आप इसी पे बेस्ड होंगे, टाइप फर्स्ट पे ही बेस्ड होंगे, तो आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप लिंक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।